आदरणीय हमारे दिलों में हमेशा राज करने वाले हम सब के अगुआ और मार्गदर्शक रहे परम आदरणीय संजय माथुर सर, आपके बारे में जितना भी कहा जाए हम वृद्ध परिवार की ओर से जो भी कुछ कहें वो हमेशा कम रहेगा, क्योंकि आपका जो जीवन रहा है रेल को देने के लिए बहुत लंबा इतिहास रहा है। अब आप अपने परिवार को समझेंगे तो आपके बारे में चंद लाइनें मैं पेश करना चाहूंगा। काम के पन्नों को अब मोड़ दिया, काम के पन्नों को अब मोड़ दिया, जीवन के सफर को जोड़ दिया। अब वक्त है उन ख्वाबों को जीने का जिन्हें सालों पहले छोड़ दिया। आपने बहुत सारे ऐसे समय आए होंगे जब अपने ख्वाबों को छोड़ दिए, क्योंकि आप ही ऐसे इंसान रहे हैं जो मुझे सुबह 6 बजे ऑफिस में और 6:15 पे सीट क्लोज करने वाले थे। अगर आप 6:16 पहुंचे हैं तो उस दिन की आपको हाजिरी नहीं मिलेगी। तो सर ने बहुत कुछ सिखाया समय का महत्व। सर ने सिखाया कि समय का महत्व क्या होता है, और आपके ही दिशा निर्देश में मैं यहाँ पर लखनऊ में काफी पला बढ़ा और आप इस मुकाम पे हूँ कि सभी का चहेता बना हूँ और सबके बीच में हमेशा रहता हूँ। तो आपके बारे में और कुछ लाइनें कहूंगा, क्योंकि सर हमारे एसएस महोदय ने कहा कि त्रिलोकी कुछ बोलो, तो त्रिलोकी तो हमेशा बोलने वाले हैं, तो आज ऐसा मौका है तो काहे नहीं बोलेंगे। जब उस व्यक्ति के बारे में बोलना हो जिसके साथ आपने लंबा समय बिताए, और लंबा समय मतलब कि बहुत 10-20 साल मैंने नहीं बिताया हूँ, मुझे नौकरी में 9 साल हुए हैं और सर के साथ 4 साल हुए हैं। इस 4 साल में बहुत कुछ सीखा है मैंने। 1-2 और पंक्तियां हैं। जानते हैं आप सभी लोग, बड़ा मजा आता होगा। कब जानते हैं? जब बेइज्जती और बीवी, ध्यान दीजिएगा बेइज्जती और बीवी में क्या सिमिलरिटी है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि इधर तरफ हमारी महिला शक्ति है और इधर हमारे पुरुष। बेइज्जती और बीवी अजीब चीज होती है, अच्छी तभी लगती है जब दूसरों की होती है। वाह वाह। किसी बेइज्जती अपनी लगती है, अच्छी नहीं लगती है, और अपनी बीवी तो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन दूसरे की चाहे जैसी भी हो वो अच्छी ही लगती है। सच यही है। कोई स्वीकार करता है, कोई नहीं करता है, कोई प्रस्तुत करता है, कोई अंदर रखता है, अंदर खड़ा है। बाकी बहुत सारी बातें हैं। मैं नेता तो नहीं हूँ, लेकिन सर के चलाए हुए मार्गदर्शन पर जो भी सीखता हूँ मैं आप लोगों के ही बीच में रह करके सीखता हूँ। तो आदरणीय माथुर सर, लगभग जहाँ तक मुझे अभी पता चला कि लगभग 35 से अधिक वर्ष आपने रेल सेवा में दिया है। ये अमूल्य सेवा आपने किया है। अब कई बार खट्टी मीठी यादें भी रहती हैं, तो सर की जो कुछ खट्टी मीठी यादें हैं उसको मैंने आपके बीच में शेयर भी कर दिया। और साथ ही साथ अगर ये किसी चीज बड़ी हो गई ना तो उसको कोई करा भी नहीं सकता। जैसे उदाहरण के तौर पे 1-2 बात बताता हूँ आपको। अगर साइन की बात आएगी तो सबसे पहले अगर कोई क्या करेगा तो आदम साहब करेंगे। अगर साइन कराने जाएंगे तो पहले पूरी तरह से एक अक्षर पढ़ेंगे और पढ़ करके ही साइन करने वाले हमारे आदरणीय माथुर साहब। समय का पंचुअल और पढ़ करके करना, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान ही पढ़ करके साइन करेंगे, क्या लिखा क्या नहीं। समझ गए हमारी बात? दूरदर्शी बातें हैं, बाकी आप लोग समझदार तो है ही। और एक वाक्य हुआ था, एक वर्मा सर थे। वर्मा सर के जमाने में कुछ लोग जो है लेट आया करते थे, डेली लेट आया करते थे। हम भी उसी लेट वाले में हैं। लेट आओ जल्दी भागो, ये मेरी आदत रही है। यहाँ से नहीं, जब जिस दिन नौकरी ज्वाइन किया उसी दिन से। और इतना ही नहीं, क्लास से भी बंद करके भागने वाले थे। क्लास हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 3:30 बजे छूटती थी, हम 2 बजे निकल जाते थे क्योंकि कोचिंग पढ़ा रहा था। मजबूरी रहती थी, लेकिन वो आदत बन गई। ठीक वैसे ढेर सारे कर्मचारी कोरोना काल में देर आया करते थे, तो वर्मा सर ने एक रखवा दिया था रजिस्टर कि उस पर लेट आते हो तो उसका कारण लिखना। कारण लिखे, एक भाई लेट आया, उसने कारण लिखा मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, उसकी दवा लेने गए थे।
अब ये बात लिख करके चले गए। उसके बाद दूसरा व्यक्ति आया, वो भी अपना नाम लिखा और उसके बाद साइन किया, तुरंत वही सेम टू सेम कॉपी कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं। ऐसे में 10 लोग जब गुजर गए तब उन्होंने कहा, तब जब सब हाजिरी चली गई तो जब वर्मा सर ने चेक किया, सकता सर से चेक किया तो कहे यार ये बताओ सबके साथ एक ही बीमारी थी क्या? तो ऐसे ऐसे लोग भी है, पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं, बस क्या करेंगे, चल देंगे। धन्यवाद सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।